हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं वो है हमारा टैली प्राइम। टैली प्राइम दोस्तों सभी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दोस्तों सभी प्रकार के व्यापारों का इसमें हिसाब किताब, लेन देन का हिसाब किताब, स्टॉक मेंटेनेंस, इस तरीके का इसमें पूरा लेन देन का जो भी हिसाब किताब होता है उसको हम इसमें टैली प्राइम में सेव करते हैं। टैली प्राइम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके लिए आपको अगर आप अकाउंट से आपने अगर अपनी पढ़ाई की है तो वो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद है। और टैली लगभग दोस्तों सभी को आना चाहिए और सभी को टैली को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और टैली बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। तो चलो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम टैली प्राइम को स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी तरीके से हिंदी में आप सभी को समझाने का कोशिश करते हैं। तो टैली प्राइम को ओपन करने के लिए दोस्तों जैसे ही आप टैली प्राइम को इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर पे, टैली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करते हैं कंप्यूटर पे वो भी वीडियो मेरा इसके पहले डल चुका है। उसका मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। दोस्तों टैली प्राइम जैसे ही आपके पीसी पे या अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल होता है तो आपको यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है टैली प्राइम का। टैली प्राइम को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको या तो डबल क्लिक करोगे आइकॉन के ऊपर या फिर आप थर्ड क्लिक करके आप ओपन के बटन पे क्लिक करके टैली प्राइम को ओपन कर सकते हो। थोड़ी ही देर में दोस्तों हमारा ये टैली प्राइम अभी शुरू हो जाएगा। टैली प्राइम दोस्तों अभी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम में हमारे को जीएसटी की एंट्री भी आपको यहाँ पे करने के लिए और अपडेट करने के लिए भी मिल जाएगी। तो टैली प्राइम दोस्तों अभी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसके पहले ERP 9 है आपका और उसके बाद 9 है, 7.2 है। ये सब सॉफ्टवेयर में दोस्तों जीएसटी के एंट्रीज थे पर उसमें इतने डिटेल तरीके से नहीं थे। 7.2 में नहीं है, 9 और ERP में है। और अभी हम ओपन कर रहे हैं दोस्तों टैली प्राइम। टैली प्राइम को जैसे ही हम ओपन करेंगे दोस्तों हमको ये सबसे पहले पूछता है लाइसेंस की। क्या आपके पास लाइसेंस है? अगर आपके पास लाइसेंस है तो एक्टिव न्यू लाइसेंस के ऊपर क्लिक करोगे। इसका ये कुछ अमाउंट लेता है तो आप इसको भी आप क्लिक कर सकते हो या ए को प्रेस करोगे तो एक्टिव न्यू लाइसेंस के ऑप्शन पे ऑन कर देगा। अगर आपको लाइसेंस को आपके रीएक्टिव करना है तो आपको आर प्रेस करना है दोस्तों। और अपने आपको लाइसेंस आपको नेटवर्क से लेना है, इंटरनेट से लेना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, यू प्रेस करोगे। यू प्रेस करोगे तो आपको इंटरनेट से लाइसेंस ये प्रोवाइड कराएगा। अभी दोस्तों जो हम सीखने जा रहे हैं वो है एजुकेशन मोड पे। तो हम क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रहा होगा टी का। टी से क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। ये एजुकेशन मोड पे हमारा टैली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं कीबोर्ड के बटन को प्रेस करता हूं ये हमारा अब टैली शुरू हो गया है दोस्तों। ये हमारा टैली का पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। साइड में यहाँ पे दोस्तों आपको F2 F3 दिख रहा है। यहाँ पे फंक्शंस की है। जिस भी फंक्शन पे आपको यहाँ टैली में सीधा जंप करना है तो यहाँ से आप शॉर्टकट्स यहाँ से आप प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे F2 लिखा है डेट के लिए, F3 लिखा है कंपनी के लिए। दोस्तों आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली का मतलब जो टैली के अंदर हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं, चाहे वो फिर स्टॉक की एंट्री हो, लेजर क्रिएशन हो या फिर किसी पार्टी को हमको पेमेंट देना है या उससे पेमेंट लेना है, जितनी भी प्रकार की एंट्री होती है दोस्तों वो सभी एंट्री आपको ये गेटवे ऑफ टैली के अंदर देखने को मिलेंगी। आपको बैलेंस शीट भी देखने मिलेगा, बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने मिल जाएगा, स्टॉक समरी है, रेशियो एनालिसिस है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है और यहाँ से आप क्विट करके आप एग्जिट भी यहाँ से आप कर सकते हो। इस तरफ आप देखो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंपनी का आपको नाम शो कर रहा होगा और लास्ट डेट में जो आपने जिस भी डेट में लास्ट एंट्री किया है उसका यहाँ पे डेट भी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे करंट पीरियड दिखाई दे रहा है, आपकी कंपनी कब बनी है और कब तक इसमें जो भी लेन देन होगा, जो भी हम इसमें एंट्रीज करेंगे वो कब तक होगा वो यहाँ पे आपको डेट शो कर रहा है। और यहाँ पे करंट डेट जो आज का डेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी फंक्शन में आपको जंप करना है दोस्तों, यहाँ पे आप गो टू के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फंक्शंस को जंप कर सकते हो। यहाँ से
K से कंपनी बना सकते हो, Y से डेटा है, Z से एक्सचेंज है। यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब दोस्तों यहाँ पे मुद्रा है। मुद्रा का मतलब यह है दोस्तों, आप इंडिया में काम कर रहे हो तो यहाँ पे हम इंडियन रुपीस को लेके चलते हैं, और किसी अदर कंट्रीज के साथ आप काम कर रहे हो तो अपने मुद्रा को या अपने रुपीस को या अपने नोट को किसी अदर कंपनी के करेंसी के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे O जो लिखा हुआ है दोस्तों वो इंपोर्ट के लिए है, E यहाँ पे जो लिखा है वो एक्सपोर्ट के लिए है, और किसी भी फाइल को आपको अगर मेल करना है तो यहाँ पे आप मेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। और किसी भी प्रकार का आपको हेल्प की जरूरत है या किसी भी प्रकार की आपको सहायता की जरूरत पड़ती है दोस्तों तो आप क्या प्रेस करोगे, F1 प्रेस करते ही आपको ये सीधा हेल्प डेस्क पर लेकर चला जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा रहा टैली का फ्रंट व्यू। ये इस तरीके से टैली को जब भी हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमको वो हमारा टैली दिखेगा। तो दोस्तों टैली में ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, किसी भी फर्म को इसमें हमको क्रिएट करना पड़ता है या किसी भी कंपनी को हमको इसमें क्रिएट करना पड़ता है। तो कंपनी क्रिएशन के लिए दोस्तों क्या करना होगा हमको, सबसे पहले यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिख रहा होगा, F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन आपको शो होगा। तो आपके अपने कीबोर्ड से आपको क्या करना है, F3 प्रेस करना है। जैसे ही मैं F3 प्रेस करूंगा दोस्तों, ये मैंने F3 प्रेस किया तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ कंपनी यहाँ पे शो हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे दोस्तों एक ही कंपनी बनी हुई है, उसका नाम है हेमंत साहू। अब दोस्तों मुझे नई कंपनी बनानी है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, नया कंपनी बनाने के लिए आपको क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट कंपनी का जो ऑप्शन है दोस्तों उससे आप नई कंपनी बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अल्टर कंपनी है। अल्टर कंपनी का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने जो भी कंपनी इस समय और अपने टैली में बनाया हुआ है, अगर उसमें या उसका नाम चेंजेस करना है, उसका एड्रेस चेंजेस करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस अगर आपको करना है तो आप अल्टर कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करके उस कंपनी के डेटा को आप चेंज कर सकते हो। और अगर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अगर कंपनियां हैं और आपको किसी एक कंपनी में काम करना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जिस भी कंपनी पे आप काम करना चाह रहे हो उस कंपनी को पहले यहाँ से टिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट कंपनी करना है। या आपको किसी कंपनी को बंद करना है तो यहाँ से मैं शट कंपनी कर रहा हूँ, अभी फिलहाल में मेरी ये कंपनी ऑन है तो इस कंपनी को दिखा दिया दोस्तों। उसके बाद में इस पर क्लिक करने के बाद ये हमको पूछेगा, दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट्स वाउचर मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू शट द कंपनी। या आपको ये कंपनी को बंद करना है। अगर आपको कंपनी को बंद करना है दोस्तों तो आप क्या करोगे, यस के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दोगे। जैसे मैं यस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, यहां से मेरी वो कंपनी हट गई है। अब इतनी सारी कंपनी मेरी बनी बुनाई है दोस्तों। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, नई कंपनी बनाना चाह रहा हूं। तो नई कंपनी बनाने के लिए क्या करना है मुझे दोस्तों, क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे अपने माउस कर्सर को लेकर जाता हूं और मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो हमारे पास नया कंपनी बनाने का एक पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के अंदर आपको कंपनी डेटा पाथ का ऑप्शन मिलता है। तो ये आपका जो भी डेटा होगा वो कहाँ पे सेव होगा, तो ये जो हमारा डेटा है वो C ड्राइव के अंदर यूजर फोल्डर के अंदर फिर पब्लिक के अंदर फिर tally.erp9/डेटा के अंदर हमारा जो भी डेटा होगा वो सेव होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है, कंपनी नेम। आपका जो भी आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या आपकी खुद की कंपनी है उस कंपनी का क्या नाम होगा वो नाम को यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ओम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है अपने कंपनी का सेंटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। उसके बाद ये हमको मेलिंग नेम पूछेगा। किसी के नाम से अगर भी आपको मेलिंग नेम करना है तो यहाँ से आप मेलिंग नेम को भी चेंज कर सकते हो या फिर वही भी रख सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, हेमंत साहू लिख दिया हूँ मैंने। उसके बाद दोस्तों आपके कंपनी का आपको परफेक्ट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। मेंशन करना है तो मान लो मैं यहाँ पे अपना कंपनी का परफेक्ट एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ। ये मैंने कंपनी का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो कंपनी है वो कौन से स्टेट पे एप्लीकेबल है या कौन से स्टेट पे वर्क कर रही है, स्टेट को आपको सिलेक्शन करना है। कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड पूछा गया है, पिन कोड आपको एंटर करना है।
उसके बाद दोस्तों आपको टेलीफोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मान लो ये टेलीफोन नंबर है, फिर यहाँ पे और एंटर मारोगे, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद अगर आपके पास फैक्स का नंबर है तो आपको फैक्स नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया गया है दोस्तों, ईमेल दिया गया है। अगर ईमेल एड्रेस आपके पास है तो आपको ईमेल एड्रेस भी यहाँ से आपको एंटर कर देना है। ये मैंने ईमेल एड्रेस भी यहाँ से एंटर कर दिया है। उसके बाद फिर से मैं एंटर करता हूँ दोस्तों, वेबसाइट यहाँ पे पूछा गया, अगर कोई आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट को भी एंटर कर सकते हो। वेबसाइट एंटर करने के बाद आप वापस एंटर करोगे। उसके बाद आपको पूछेगा ये कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपने डेट को यहाँ पे लिख सकते हो, और बुक्स भी, आपके जो बुक्स होंगे वो कब से बनने यहाँ पे शुरू हो रहे हैं उसका भी डेटा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही दोस्तों मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे हमको ये पूछता है बेस करेंसी सिंबल। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल में आपको यहाँ पे इंडियन रुपीस का सिंबल दिख रहा है दोस्तों। अगर आप किसी दूसरे देश में काम कर रहे हो तो यहाँ पे अपने आप सिंबल को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्मूला नेम को सिलेक्ट करना होता है। फॉर्मूला नेम को सिलेक्ट करने के बाद, ये फॉर्मूला नेम को आपने सिलेक्शन कर लिया। फॉर्मूला नेम को सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बस एंटर कर देना है। एंटर जैसे ही करोगे तो आपको ये पूछेगा आपको ये डेटा एक्सेप्ट करके सेव करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, यस करता हूँ, और ये वाई जैसे ही मैंने प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, और ये जो भी हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और उसके बाद हमको अब दूसरा ऑप्शन ये पूछता है। दूसरा ऑप्शन में दोस्तों हमको ये क्या पूछ रहा है कि आपको अकाउंटिंग्स के एंट्रीज करने हैं या इन्वेंट्री के एंट्रीज करने हैं। मान लो कि आपका यहाँ पे स्टॉक से कोई भी लेना देना नहीं है, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो भी कुछ बेच रहे हो वो आप माल लाते हो और बेचते हो। आपके दुकान में या आपके गोडाउन में कोई भी स्टॉक आप मेंटेन नहीं करते, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को, अकाउंटिंग के ऑप्शन को ऑफ भी रख सकते हो दोस्तों। ऑफ रखने के लिए यहाँ पे नो का ऑप्शन पे आपको एन बस प्रेस करना है, तो वहां से वो नो का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो इसको यस रखना है, ये वाले ऑप्शन को आपको यस रखना है, और एंटर मारूंगा। फिर एंटर मार के इनेबल बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन है यहाँ पे, है ना, इनेबल बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में क्या होगा दोस्तों, इन्वेंट्री में ये होगा दोस्तों कि आपको आपका जो भी लेन देन है उसका आपको हिसाब किताब भी रखना है। जैसे कि आपने किसको माल बेचा है, किससे खरीदा है, उसका अगर आपको लेन देन का एंट्री करना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे यस लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट विद इन्वेंट्री का ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद दोस्तों फिर एंटर मारूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आया है दोस्तों, टैक्सेशन का। टैक्सेशन में मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी गुड्स और सर्विस आप जो भी बेच रहे हो या खरीद रहे हो उसमें क्या आपको जीएसटी लग रहा है। अगर जीएसटी लग रहा है तो आप क्या करोगे, यस करोगे। या जीएसटी आप पे करते हो या आपके पास जीएसटी नंबर है तब आप क्या करोगे, यहाँ पे यस करोगे, अन्यथा इसको आप नो भी कर सकते हो। अभी फिलहाल में मैं इसको क्या करता हूँ, यस करता हूँ। जैसे ही मैं यस करने के बाद यहाँ पे एंटर मारूंगा दोस्तों, हमारे पास एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे कि हमने यहाँ पे जीएसटी की एंट्री की हमने यहाँ पे दिखाया कि हमारे कंपनी में हमारे पास जीएसटी एप्लीकेबल है ना। तो जैसी जीएसटी एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल्स को भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो हम किस तरीके से उसको फिलअप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे यस, वहाँ पे यस लिखा हुआ था, और उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया दोस्तों, एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पे जीएसटी का डिटेल पूछेगा। वो जीएसटी की डिटेल में दोस्तों सबसे पहला जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछेगा हमको, ये आपका जीएसटी कौन से स्टेट से रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइप आपका कैसा है, कंपोजिशन है या रेगुलर है। कंपोजिशन और रेगुलर दोस्तों इसको भी आपको समझना होगा। कंपोजिशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जितना भी टर्नओवर है उसका आपको 1% जीएसटी पटाना है, और रेगुलर में ये होगा दोस्तों कि जो भी गवर्नमेंट का निर्धारित आपका जीएसटी जो भी लगना है, जैसे कि किसी में 18% है, किसी में 27% है, 28% है, किसी में 9% है। तो उस हिसाब से आपका जो भी प्रोडक्ट्स होगा उसके ऊपर जितना भी जीएसटी लगता है उसके हिसाब से आपको रेगुलर पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपका जो जीएसटी लगा है वो आपको कब से लगना शुरू हुआ है उसका डेट लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जीएसटी का नंबर लिखना है आपके,
जीएसटी नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है वो कि यहाँ पे पीरियोडिक ऑफ GSTR1, यानी कि आप जो भी अपने सेल्स की एंट्री करोगे, GSTR1 का मतलब होता है दोस्तों सेल्स, है ना, तो उसको आप मंथली करना चाहते हो या क्वार्टरली करना चाहते हो। तो इसमें भी दोस्तों जीएसटी के अंदर आपको कुछ नियम है। आप अगर क्वार्टरली लेते हो दोस्तों तो आपका जो भी सेल है GSTR1 है वो आपका 5 करोड़ के बिलो होना चाहिए। अगर वो 5 करोड़ से बिलो है तभी आप क्वार्टरली ले सकते हो, या अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो आप मंथली बेस पे ही उसको GSTR1 को फिलअप आपको करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप मंथली भी कर सकते हो या तिमाही भी कर सकते हो। क्वार्टरली को दोस्तों यहाँ पे तिमाही कहा जाता है और मंथली भी आप GSTR1 इसमें फिलअप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेट अल्टर रेट GST रेट डिटेल, अगर इसको आपको GST के रेट को अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, सेट करना है, तो यहाँ पे आप यस रख सकते हो, अन्यथा नो कर सकते हो। उसके बाद टैक्स एंड लायबिलिटीज है, उसको भी आप अपने हिसाब से जो भी चार्जेस वगैरह है अगर आपको लगता है कि उसे आपको मुझे यस करना है तो आप यस कर सकते हो, अन्यथा उसे आप अपने कंपनी के हिसाब से उसे आप नो भी रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनवाइस फ्यूचर्स है, उसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि आपका जो भी प्रोडक्ट्स है उस पर क्या आपको ईवे बिल भी लगता है। अगर ईवे बिल लगता है तो आप यहाँ से यस कर सकते हो, अन्यथा इसे नो कर सकते हो। और आपको जो ईवे बिल लग रहा है अगर वो लागू हुआ है तो कब से लागू हुआ है उसका डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 होर्स लिमिट इंक्लूड्स पूछा गया है। इसमें आपको जो भी आपका इनवाइस का वैल्यू होगा उस पे हमारा ये ईवे बिल लागू होगा। तो यहाँ पे आपको इनवाइस वैल्यू के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और जो इनवाइस बिल वो होगा मतलब कि ईवे बिल होगा और वो उसका जो लिमिट होगा वो 50,000 होगा, वो भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी 50,000 हमने सेट कर दिया है। फिर यहाँ पे पूछा गया प्रिंट ईवे बिल विथ इनवाइस, मतलब आपका जो ईवे बिल होगा वो इनवाइस के साथ प्रिंट करना है। अगर नो करोगे तो नहीं होगा और यस करोगे तो होगा यस, है ना। यस मतलब इनवाइस बिल के साथ भी आपका ईवे बिल प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे ई इनवाइस एप्लीकेबल लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप इसे चाहे तो यस भी कर सकते हो, अन्यथा इसे नो भी कर सकते हो। ये भी आपका ईवे बिल के साथ जो इनवाइस बिल होगा वो एप्लीकेबल इंक्लूड होना चाहिए है कि अदर होना चाहिए। तो यहाँ पे वो भी चीज आपको यस या नो के माध्यम से उसे आप बता सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे आप जैसे ही वाई प्रेस करोगे दोस्तों वो एक्सेप्ट होके खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, इनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स TDS, है ना। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इनकम ऐसे आते हैं दोस्तों इनडायरेक्टली आते हैं जिस पे हमको ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता। एक बार हम उसका सोर्स बना लेते हैं उसके बाद वो हमारा इनकम जनरेट होते रहता है। उस तरह का कोई इनकम आता है जिस पे हमको TDS देना होता है। अगर उस तरीका का कोई इनकम है आपके पास तो आप यहाँ पे यस करोगे, अन्यथा इसको नो करके आगे बढ़ जाओगे। मान लो अगर आप यस करते हो दोस्तों तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। फिर आपके पास 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 नंबर आपको देना होगा और उसके बाद यहाँ पे डिडक्टर जो है वो कंपनी है या इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा दोस्तों। यहाँ पे फिर वो कौन से ब्रांच में है और यहाँ पे पर्सन का रिस्पॉन्सिबल क्या है। उसके बाद यहाँ पे TDS लग रहा है तो कितना लग रहा है और उसके बाद यहाँ पे TDS का जो डिडक्शन है वो यस होगा या नहीं होगा, है ना। इस तरीके से करके इसको भी आप एक्सेप्ट करके आगे जैसे ही बढ़ोगे दोस्तों आपका कंपनी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आपको ओम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर यहाँ पे आपको शो दिख रहा है और लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर्स एंट्री, क्योंकि ये कंपनी अभी फिलहाल में नहीं है इसलिए इसमें कोई भी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे करंट पीरियड डेट आपको शो कर रहा है दोस्तों, या इस तारीख को कंपनी बनी है और यहाँ तक इस कंपनी के अंदर का जो भी लेन देन होगा इस फाइल में चलते रहेगा। यहाँ पे जो करंट डेट है वो यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ से फिर आप गेटवे टैली और यहाँ से डेट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको अपने कंपनी को क्रिएट करना होगा। कंपनी क्रिएट करने के बाद ही आप आगे के एंट्रीज को कर सकते हो। तो आगे की एंट्रीज को मैं अभी अगले वीडियो में बताता हूँ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम वीडियो के सेकंड पार्ट पर है टैली प्राइम में। टैली प्राइम में दोस्तों हम वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे
कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक्स कैसे मेंटेन करते हैं दोस्तों। तो वो सारे ऑप्शंस हमें कहाँ मिलेंगे दोस्तों, वो सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर मिलेंगे। गेटवे ऑफ टैली के अंदर दोस्तों जो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मास्टर के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं क्रिएट में एंटर माउस एरो की से मैं क्रिएट तक पहुंचता हूं और उसके बाद मैं जैसे ही मैं एंटर करता हूं दोस्तों, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लिस्ट ऑफ मास्टर्स में अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप है, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है। इसको सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूं कि वो क्या होता क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर दोस्तों स्टॉक ग्रुप मिलेगा, स्टॉक कैटेगरी मिलेगा, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स और गोडाउंस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट है, उसके बाद जीएसटी का डिटेल है, टीडीएस डिटेल है और पैन कार्ड का यहाँ पे आपको डिटेल देखने को या आपको यहाँ का सारे जो भी डिटेल्स है उसको आपको क्रिएट करने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास है वो है अकाउंटिंग मास्टर के अंदर दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो है ग्रुप का। ग्रुप के बाद दोस्तों लेजर है। लेजर का मतलब ये होता है दोस्तों, लेजर क्या होता है, लेजर जैसे कि आपको बही खाता, आप जैसे बोलते हो बही खाता आप बनाते हो किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी व्यापारी के लिए, तो वो सारी एंट्रीज आपको मतलब उनके जो भी नाम होते हैं, उनके एड्रेस होते हैं, वो सारे हमको कहाँ पे एंटर करने होते हैं दोस्तों, लेजर्स के अंदर क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी मिलेगा। करेंसी यानी दोस्तों आप इंडियन में काम कर रहे हो, इंडिया में काम कर रहे हो तो आपको इंडियन का करेंसी यहाँ पे डिसाइड सेट करना होगा। और अगर आप किसी अदर कंट्री से रिलेटेड अदर कंट्रीज में भी काम करते हो तो आप उस कंट्री का यहाँ पे आपको करेंसी एंटर करना होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको वाउचर टाइप्स मिलेंगे। वाउचर टाइप्स में दोस्तों आपका जो भी बिल वगैरह सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा और बिल की एंट्रीज कैसे होंगी वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों। तो अकाउंटिंग मास्टर में आपको यहाँ पे आपको जितने भी पार्टीज से लेन देन आप करोगे, आपके पास पेमेंट किस मोड में आता है, किस तरीके से आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या फिर लोन लाइबिलिटीज है, बैंक का ओडी है, करंट लाइबिलिटीज है ना, ये सारे चीज आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लेजर्स के अंदर। और आपको अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आपको ये जितने भी प्रकार के आप लेन देन करोगे वो सारी एंट्री आपके अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर होंगी। उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर के अंदर दोस्तों आपको स्टॉक ग्रुप देखने मिल जाएगा। स्टॉक ग्रुप के बाद स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम्स है, यूनिट्स है, गोडाउंस है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन है वो स्टॉक ग्रुप का। ग्रुप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी भी एक कंपनी, मोबाइल कंपनी का मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि उसका कोई मॉडल है V23 मान लो वीवो का मॉडल है, तो वो किसका मॉडल है, वीवो का। वीवो अब किसके कैटेगरी में आता है दोस्तों, कौन से ग्रुप में आता है, मोबाइल के ग्रुप में आता है। तो हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, V23, वीवो और मोबाइल, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में क्या लिखेंगे, मोबाइल को लिखेंगे। उसके बाद कैटेगरी कौन से कंपनी से रिलेटेड है, वो मोबाइल आपका वीवो से है तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, स्टॉक कैटेगरी में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम देखने को मिलेगा। आपका जो भी आइटम है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको आप किस में लिखोगे, स्टॉक आइटम्स में लिखोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। यूनिट के ऑप्शन में दोस्तों आप पीसेस में काम करते हो, लीटर में काम करते हो, बॉक्सेस में काम करते हो, या फिर किलोग्राम में काम करते हो या केजी में काम करते हो। जिस भी यूनिट पे आप काम करते हो दोस्तों, वो यूनिट आपको यहाँ पे सेट करना होता है दोस्तों। उसके बाद आखिरी में जो ऑप्शन है वो है गोडाउन का ऑप्शन। गोडाउन के ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, अगर आपका जो भी वर्क है वो एक प्लेस के अलावा और मतलब एक जगह के बाद और भी बहुत सारी जगह पे है, अलग अलग गोडाउन्स में है, आपका जो भी स्टॉक होता है वो अलग अलग गोडाउन में स्टोर होता है, तो वो सारे गोडाउन्स की एंट्री भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट की भी यहाँ पे आप डिटेल्स इसमें फिलअप कर सकते हो, जीएसटी का डिटेल फिलअप कर सकते हो, टीडीएस यहाँ पे फिलअप कर सकते हो और यहाँ पे आप पैन कार्ड भी फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे अब लेजर्स देखते हैं। लेजर्स क्या होता है दोस्तों, लेजर क्या है, बही खाता है। लेजर यानी बही खाता। बही खाता में जैसे हम अलग अलग पार्टीज के लिए अलग अलग पेजेस बनाते हैं, अलग अलग पेजेस पे हम उनकी इंक्वायरीज को लिखते हैं, उनका जो भी हमारे से लेन देन हुआ रहता है वो सारे एंट्री हम उस पे करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों जिस तरीके से हमने अपने अपने पार्टीज के अलग अलग पेजेस बनाए हैं, उसी तरीके से आप अलग अलग बुक भी तो बनाते हो ना, खरीदी की बुक अलग रहती है, आपके सेल्स करने की बुक अलग रहती है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करना पड़ता है। लेजर्स के अंदर आपको जैसे ही आप एंटर करोगे तो सबसे पहला जो लेजर आपको बनाना होता है वो परचेज का, जो भी आप सामान परचेज करोगे उसका एंट्री आप यहाँ पे करोगे, इसको आपको परचेस अकाउंट में रखना है, नॉट एप्लीकेबल।
ये आपका जीएसटी का कोई रेट वगैरह डला हुआ है तो इसको आप अपने हिसाब से एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल कर सकते हो। यहाँ पे जीएसटी का जो भी कुछ रेट वगैरह सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद सर्विस है या गुड्स है, यहाँ पे अगर आप गुड्स है तो गुड्स पे आप रख के, या सर्विस है तो सर्विस रखना है आपको। उसके बाद टीडीएस अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ से एप्लीकेबल करोगे या फिर अनआइडेंटिफाइड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास बैंक का डिटेल है तो बैंक डिटेल करना है। और मान लो मैं किसी भी सामान की परचेस करने जाता हूँ और मेरे हाथ में भी फिलहाल में 50,000 है तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिखा ओपनिंग बैलेंस और इसे मैं एंटर कर देता हूँ और इसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक परचेस रिटर्न बनाना है। परचेस रिटर्न का मतलब ये है दोस्तों, जो भी सामान आप खरीदोगे उस कभी कभार क्या होता है कि कोई सामान आपने खरीदा है और वो सामान आपका रिटर्न करना पड़ता है, वो भी दोस्तों उसका भी जो अंडर होगा वो परचेस अकाउंट के अंदर ही होगा। परचेस रिटर्न का जो भी अंडर होगा वो परचेस अकाउंट के अंदर ही होगा। सेम प्रोसेस इसमें है दोस्तों, नॉट एप्लीकेबल। आप अगर लेजर्स में डिस्काउंट देना चाहते हो या इनवॉइस राउंडिंग देना चाहते हो, आप ही के ऊपर होता है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। जीएसटी एप्लीकेबल है तो इसे यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और जो भी जीएसटी का डिटेल होगा दोस्तों उसको आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से यस करके उसको चेंजेस भी कर सकते हो। यहाँ पे सर्विस पे लग रहा है या गुड्स पे लग रहा है उसे आपको डिसाइड करना है। और यहाँ पे टीडीएस डिसाइड करना है, यहाँ पे बैंकिंग का डिटेल डिसाइड करना है। और उसके बाद परचेस रिटर्न भी आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसे रख सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों मैं आगे सेल्स करता हूँ। मैंने परचेस का एक बुक बना लिया दोस्तों, जैसे कि मैं खरीदी की बुक अलग रखता हूँ, बेचने की बुक अलग रखता हूँ, सेल्स की बुक अलग रखता हूँ। उसी तरीके से अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, परचेस एक अलग बुक बना दिया और उसमें परचेस रिटर्न, अगर कोई सामान मैं खरीदता हूँ और मुझे वापस करना पड़ता है तो उसको मैं परचेस अकाउंट में करूँगा। उसी तरीके से दोस्तों आपने सामान खरीदा है तो आप उसे बेचोगे भी, तो बेचने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्स बनाना पड़ेगा। सेल्स के अंदर आपको यहाँ पे अंडर उसका सेल्स अकाउंट ही रखना होगा। यहाँ पे जैसे कि सेल्स अकाउंट मैंने रख दिया है और एंटर मारता हूँ दोस्तों। यहाँ से आप डिस्काउंट देना चाहते हो या फिर जो भी है, और जीएसटी इस पर भी अगर एप्लीकेबल है तो इसे यस रखना है। और अगर इसके जीएसटी की डिटेल को आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप इसे यस करके चेंजेस कर सकते हो। और आपका जो भी है वो टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है या सर्विस है, अगर मान लो गुड्स है तो मैंने यहाँ पे गुड्स रख दिया। बैंक का डिटेल अगर आपको देना चाहते हो तो आप इस पर यस करके यहाँ से आप बैंक डिटेल भी दे सकते हो। अभी मैं फिलहाल के लिए इसे नो कर देता हूँ। और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आपको सेट करना है और इसे आपको भी एक्सेप्ट कर देना है। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न, मतलब कि सेल्स मतलब आपने कोई भी सामान बेचा है और वो रिटर्न की नौबत पड़ रही है तो आप उसे सेल्स रिटर्न के बुक में भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे अंडर में आपको सेल्स अकाउंट लिखना है दोस्तों। और उसी तरीके से सारे डिटेल्स अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ये टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स में होगा या सर्विस में होगा, इसे आपको डिसाइड करना है दोस्तों। यहाँ पे फिर बैंक प्रोवाइड, अगर आपका कोई भी डिटेल प्रोवाइडेड है तो उसे आपको यस कर देता है या अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस इसमें भी कर सकते हो। मान लो दोस्तों मैं एक दो लेजर्स और क्रिएट करता हूँ। मान लो मेरा कोई XYZ व्यापारी है ना, तो अब मैं इसको किस में रखूँगा दोस्तों, इसको मैं रखूँगा सन्ड्री डेबिट में रखूँगा दोस्तों, ठीक है। इसको मैं किस में रखूँगा, सन्ड्री डेबिट में रखूँगा, सॉरी सन्ड्री क्रिएटर्स में रखूँगा। क्यों ये क्रिएटर्स में रखूँगा दोस्तों, क्योंकि इनसे मुझे क्रेडिट में, उधारी में या क्रेडिट में सामान मिलता है, इसलिए मैं इसको किस में रखूँगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखूँगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखता हूँ इसे मैं। उसके बाद इनका जो भी बिल वाइज मेंटेनेंस बैलेंस, बिल बाय बिल, तो इसे आपको यस करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक योर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, अगर आप इसे यस करोगे तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो टीडीएस भी डिडक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेलिंग डिटेल होगा, जो भी XYZ व्यापारी है उनका आपको यहाँ पे मेलिंग डिटेल सेट करना होगा। जो भी उसका एड्रेस है, मान लो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दे रहा हूँ। एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है दोस्तों। उसके बाद उनका अगर बैंकिंग डिटेल आपके पास प्रोवाइडेड है तो आपको यस करके यहाँ से आपको उनका बैंकिंग डिटेल को सेट करना है। फिलहाल में इसको मैं नो कर दे रहा हूँ। उनका पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड सेट करना है। और उसके बाद दोस्तों वो भी जो कोई भी व्यापारी है उनका अगर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो उसको भी आपको इसमें रजिस्टर्ड करना है, या फिर अगर नहीं है तो इसको आप अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हो। या कंपोजिशन है तो कंपोजिशन कर सकते हो, या कंज्यूमर है, मान लो कोई कंज्यूमर होता है उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो आप कंज्यूमर के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। मान लो अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर होगा तो उसके पास जीएसटी का नंबर भी होगा, जीएसटी नंबर आपको सेट करना है। उसके बाद
आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से डिटेल में चेंजेस कर सकते हो। यस करते ही यहाँ पे आपको चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, मान लो इनसे आपने 50,000 रुपये का सामान खरीदा है तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। उसके बाद इसे मैं ये अभी क्रेडिट में चला गया। क्यों क्रेडिट में चला गया? क्योंकि इसे मैंने अभी उधारी में सामान लिया है, तो मैं इसे आगे बढ़ा के इसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा दोस्तों, उसके बाद एक और मैं ABC नाम के व्यापारी को मैं वापस से एंट्री कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे व्यापारी लिख रहा हूँ, व्यापारी, ओके। उसके बाद वो सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसका अंडर भी किस में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर में जाएगा। उसके बाद सेम बिल वाइज मेंटेनेंस करना है तो आपका यहाँ पे इसको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट करंट पीरियड में आप इसे सेट कर सकते हो, 15 दिन का साइकिल आप चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको भी आप यस कर सकते हो, अन्यथा नो कर सकते हो। TDS अगर आप देते हो तो TDS को आपको यस करना है। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे वापस मिल जाएगा दोस्तों। नेम में आपको ABC व्यापारी लिखना है, उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस होगा वो, मान लो ये एड्रेस मैंने लिख दिया है, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद एंटर करते हो। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, बैंक का डिटेल अगर आपके पास है तो आप बैंक का डिटेल भी डाल सकते हो और उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। पैन कार्ड डिटेल है तो पैन कार्ड डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको देखने मिलेगा GST के अंदर, आप अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन लेके आप उसे उनका GST नंबर डाल सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को सेट कर लेना है। मान लो मैंने ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपीज़ यहाँ पे सेट कर दिया है और यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ और इसे मैं एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों कि एक और मैं व्यापारी ले लेता हूँ। व्यापारी सेम है, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि AFD व्यापारी, ओके, एंटर करता हूँ। यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स रखना है, ठीक है। अंडर में किस में जाएगा? क्रेडिटर में जाएगा। क्रेडिटर में इसलिए जाएगा दोस्तों क्योंकि हमको वहाँ से क्रेडिट में सामान मिल रहा है और उनका डे टू जो भी आपका बिल होगा वो डे टू डे आपको एंट्री करना है, तो यहाँ से आप एंट्री करके आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको उसका डिफ़ॉल्ट करंट पीरियड यानी कितने दिन के अंदर वो साइकिल शो होना चाहिए तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको TDS देना है तो TDS दे सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे आपको वापस देखने को मिलेगी, नेम देखने को मिल जाएगा, एड्रेस देखने मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, पिन कोड है, बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो भी GST, मान लो इनका अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे आप अनरजिस्टर्ड करोगे तो यहाँ पे आपको GST के ऑप्शन पे आपका जो माउस कर्सर है वो लेकर नहीं जाएगा, सीधा यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल के ऑप्शन पे लेके चला गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी इसे आप करके इसे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, व्यापारी का एंट्री सेव हो गया। अब मान लो मैं अपने कंज्यूमर का नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे कंज्यूमर का अपना डिटेल डाला। अब कंज्यूमर दोस्तों किस में जाएगा? सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा। वो हमसे डेप्टर्स में क्या होगा दोस्तों, हमसे वो सामान लिया है पर उसने अभी तक पैसा दिया नहीं, तो हमने क्या करेंगे? सन्ड्री डेप्टर्स में देंगे, ठीक है। हमको अगर कहीं से उधारी मिलती है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट में लेते हैं, क्रेडिट में सामान लेते हैं और हम जब देते हैं किसी ग्राहक को तो हम डेप्टर्स में देते हैं। तो यहाँ पे हम डेप्टर्स कर दिया। उसके बाद उनका भी एंट्री आपको बिल वाइज बिल भी आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सेम है, यहाँ अगर आपको TDS कटना है तो TDS भी कटवा सकते हो। और जो आपका जो भी कस्टमर होगा उसका आपको एड्रेस लिखना है। मान लो यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, उसका बैंक डिटेल डालना है, आपको पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ से। और उसके बाद अगर वो कस्टमर के पास आपके GST लाइसेंस है तो फिर आप GST का वो कौन से इसमें है, कंपोजिशन में आता है, रेगुलर में आता है, या कंज्यूमर है, या फिर अनरजिस्टर्ड है। मान लो मेरा कंज्यूमर है वो, तो मैं कंज्यूमर पे ओके करता हूँ। यहाँ पे आप सेट डिटेल और उसके बाद आप जितने का भी सामान दे रहे हो, मान लो 15,000 रुपये का मैंने सामान उससे बेचा हुआ है तो मैं यहाँ डेबिट करके इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों आप किसी और मान लो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक और कस्टमर है मेरा, ये इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। इसका अंडर किस में जाएगा दोस्तों? सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको यस रखना है। और उसके बाद यहाँ पे आप साइकिल दे सकते हो, मान लो 10 दिन के अंदर आपको वापस पता चल जाना चाहिए। और TDS अगर आपको लगता है तो TDS देना है। और सेम है दोस्तों, यहाँ पे आपको एड्रेस फिर से लिखना होगा और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, बैंक डिटेल प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है। और उसके बाद वो कंज्यूमर है तो कंज्यूमर को इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस
रख सकते हो। मान लो इसको मैं 13,000 रुपीज़ का सामान बेचता हूँ, इसको मैं डेबिट में, और इसे मैं अब क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप लेजर्स की एंट्री कर सकते हो। लेजर्स के अंदर दोस्तों बहुत सारे चीज़ें होते हैं। फ्लाइट चार्जेस होता है, जैसे कि आप किसी कुरियर वगैरह वाले को चार्जेस देते हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और उसके बाद दोस्तों किसी को आप सैलरी पे कर रहे हो तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। जो भी किसी भी प्रकार का अगर आप रेंट पेड करते हो, जैसे कि आपका हाउस रेंट है, शॉप रेंट में है, तो आप वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। टेलीफोन चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ऑडिट फीस होता है, इंश्योरेंस होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और जर्नल एक्सपेंसेस कुछ जो भी कुछ होता है वो सारे किस में जाएंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। उसके बाद जो चीज़ हमें रिसीव होता है, जैसे कि रिसीव में दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम से भी बहुत सारा चीज़ हमको रिसीव होता है। रेंट रिसीव होता है, वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। कमीशन रिसीव होता है, लोन फ्रॉम अदर्स तो लोन लायबिलिटीज़ में जाएगा। और उसके बाद बैंक से हमें कोई लोन मिला हुआ है तो बैंक लोन लायबिलिटीज़ में जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कैश इन हैंड में होता है, कैश एट बैंक में वो बैंक अकाउंट में जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश इन हैंड, एंटर करता हूँ, कैश इन हैंड में है। कैश इन हैंड का दोस्तों यहाँ पे कैश इन हैंड के अंदर ही रहेगा हमारा पैसा, है ना, हमारे हाथ में पैसा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं पूछेगा। बैंक का डिटेल है तो बैंक डिटेल देके आप इसे ओपनिंग बैलेंस भी इसे आप कर सकते हो। मान लो मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल में 55,000 रुपये है तो मैं 55,000 रुपये यहाँ पे सेट करके इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैश एट बैंक भी आप इसमें सेव कर सकते हो। कैश एट बैंक में जाओगे जैसे ही आप, तो इसका अंडर आएगा दोस्तों बैंक अकाउंट। इसके बाद एंटर करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल है उसे सेट करना होता है। यहाँ पे होल्डर का नाम ऑटोमेटिक सेट होकर आपको देखने मिल जाएगा। अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड लिखना है, स्विफ्ट कोड लिखना है, बैंक का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच लिखना है, BSR कोड लिखना है, यहाँ पे बैंक का कॉन्फ़िगरेशन, चेकबुक वगैरह आपके पास है तो आपको लिखना है। और उसके बाद प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद कैश एट बैंक ऑप्शन में आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, पिन कोड नंबर डालना है, और उसके बाद GST का नंबर है तो आपको उसको फिलअप करना है, और आपके बैंक खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है उसे लिख के आपको एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा दोस्तों यहाँ पे मेरा एक्सेप्ट होके आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक और एंट्री मैं करके दिखाता हूँ। मान लो कि आपका फर्नीचर, अगर आप कोई भी फर्नीचर लेते हो या फिर मोटर व्हीकल लेते हो या फिर आप कोई घर वगैरह लेते हो, बिल्डिंग लेते हो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फर्नीचर लिख रहा हूँ। और मैं आपको एक ही में बहुत सारी एंट्री को करके दिखाता हूँ। तो चलो मैं अलग अलग कर लेता हूँ। जैसे कि कोई फर्नीचर है मेरा तो किस में जाएगा दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा। उसके बाद इस पर अगर GST लगता है तो इसका GST देना है। सर्विस गुड्स में है कि सर्विस में, इसे आपको सिलेक्ट करना है। TDS आप पटाते हो तो TDS, और उसके बाद जहाँ से भी आपका ये फर्नीचर वगैरह आया है उसका डिटेल आपको सेट करके एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप कोई गाड़ी लेते हो, मोटर्स लेते हो या फिर लैंड लेते हो, मान लो मैं दोनों एंट्री एक साथ करता हूँ, मोटर एंड लैंड, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एंट्री है दोस्तों, पर मैं एक ही में कर रहा हूँ। ये भी किस में जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम एक बार खरीदते हैं, बार बार हमको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये फिक्स्ड एसेट्स में चला जाएगा दोस्तों। यहाँ से उसके बाद GST एप्लीकेबल है तो GST एप्लीकेबल वगैरह आपको, ये गुड्स है, सर्विस है, मान लो ये तो सर्विस है हमारा तो सर्विस रख के सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको फिलअप करना है, बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करना है, GST का नंबर, और यहाँ पे मान लो ये 45,000 का मैंने कुछ लिया है और उसे मैं एक्सेप्ट करके आउट हो जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लेज़र्स की एंट्री कर सकते हो। लेज़र्स में दोस्तों बहुत सारे लेज़र्स होते हैं, एक दो लेज़र्स नहीं, बहुत सारे लेज़र आप बना सकते हो दोस्तों। व्यापारी के लिए हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स रखते हैं क्योंकि हमको वहाँ से क्रेडिट में सामान मिलता है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स रखते हैं। और कस्टमर के लिए दोस्तों हम लोग सन्ड्री डेब्टर्स रखते हैं। सन्ड्री डेब्टर्स यानी कि हम लोग डेबिट में उनको देते हैं कोई भी चीज़, यानी कि हम उनको उधारी में देते हैं, इसलिए हम लोग डेबिट में होते हैं, हम लोग माइनस में होते हैं, इस कारण से हम लोग उसे डेबिट बोलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों इस तरीके से आप लेज़र क्रिएट कर सकते हो। अब मैं बैक स्पेस जाने के लिए एस्केप का बटन दबाऊंगा, एस्केप के बटन को मैं प्रेस करते रहूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करेंसी मिलेगा। करेंसी के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इंडिया का जो करेंसी है वो डिफॉल्ट रहेगा, वो ऑटोमेटिक सेट रहेगा। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा करेंसी आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप क्या करोगे, C प्रेस करते ही आपको करेंट न्यू, उसके बाद आपको सिंबल सेट करना है, मान लो डॉलर का मैंने सिंबल सेट किया। उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, या मैंने लिख दिया
डॉलर लिख दिया, एंटर करता हूँ दोस्तों। ISO करेंसी कोड देना है आपको, ये कोड दे दिया। उसके बाद आपको डेसिमल कितने पॉइंट के बाद 0 होगा या कोई कुछ नंबर होगा उसे आपको सेट करना है। इसमें यहाँ पे आपको शो अमाउंट्स इन मिलियन में शो करना है कि किस में शो करना। अगर यस करना है तो आप इसे यस कर सकते हो। और सफिक्स सिंबल अमाउंट है, उसके बाद ऐड बिटवीन सिंबल, मतलब आपका जो अमाउंट जो भी कुछ लिखा होगा उसके बाद आपका जो सिंबल होगा उसके बीच में आपको डिस्टेंस देना है, स्पेस देना है। तो आप स्पेस देने के लिए यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट देना है और उसके बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही दोस्तों ये हमारा एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से दोस्तों। और आपको जिस भी देश का, जिस भी कंट्री का आपको यहाँ पे सिंबल, करेंसी सिंबल ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। मैं एस्केप कर लेता हूं दोस्तों। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे करेंसी का सिंबल ऐड करेंगे उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों क्या कर रहे थे कि इंडियन रुपीज़ में हम पहले से हमारा डिफ़ॉल्ट था, अब उसके बाद हमने क्या किया, डॉलर को हमने सेट किया। तो स्टैंडर्ड रेट, जो डॉलर का स्टैंडर्ड रेट है मान लो 85 रुपीज़ है, तो हमने यहाँ पे इंडिया का 85 रुपीज़ लग दिया। और उसके बाद मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सेलिंग रेट, यहाँ पे आपको सेलिंग रेट दिख रहा होगा, स्पेसिफाइड रेट, मतलब आप जो भी कुछ आप सेल करोगे तो वो कितने में सेल करोगे। मान लो आप उसे 85 में सेल करते हो तो बाय आप कितने में करोगे, मान लो बाय आप कर रहे हो 72 में, एंटर करके इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर अभी अगर 85 रुपीज़ है हमारे यहाँ, तो अगर आप कोई भी चीज़ अगर डॉलर में आप लेन देन कर रहे हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप 72 रुपये में लेके 85 में आप सेल कर रहे हो तो उसके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है उसे वो शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वाउचर टाइप्स देखने मिल जाएगा। वाउचर टाइप्स के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे परचेस लिखना है। मैं परचेस की जैसी कोई भी एंट्री करूँगा तो यहाँ पे मैंने परचेस लिख दिया। परचेस लिखने के बाद दोस्तों जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद इसे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इसे कौन से अंडर में रखना है, इसे वाउचर कौन से अंडर में रखना है। मान लो ये मेरा परचेस है तो मैं यहाँ पे इसे परचेस के अंडर में रखूँगा। परचेस के अंडर रखने के बाद दोस्तों आपका ये जो शॉर्टकट्स वगैरह जो भी होता है, आप जैसे कि आप किसी भी फर्म में चलाते हो या किसी कंपनी में आप अपने रोल नंबर के आगे अपने कंपनी का कुछ नाम ऐड करते हो उसके बाद आप लिखते हो, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे परचेस में इस शॉर्टकट कैसा आएगा, PUR आना चाहिए, ये किस टाइप से आना चाहिए। उसके बाद एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसे यस करना है आपको। उसके बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, जो वाउचर का जो नंबर होगा वो आप मैनुअल भी इसे आप सेट कर सकते हो या ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑटो भी सेट कर सकते हो। मान लो आपका जो भी नंबर है, आपका जो भी बिल वगैरह बनाते हो तो जिसमें वो नंबर होता है ना 1 2 3 4, तो वो नंबर आप 1 2 3 4 से भी शुरू कर सकते हो। आपके कंपनी का नाम मान लो ओम कंप्यूटर है तो OM 001 इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मैनुअल बनाना होगा। मान लो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल करता हूँ तो यहाँ पे प्रिवेंट डुप्लीकेट्स यस, और इसको आपको यस करना है तो आप यस कर सकते हो। या जैसे कि मैं इसको मैनुअल करता हूँ, जैसे मैंने इसको मैनुअल किया दोस्तों एंटर करता हूँ और यहाँ पे आपको सारा कुछ सेट करना होता है। डेट सेट करना होता है, अलाउ वैल्यू 0 का सेट करना होता है। उसके बाद इस तरीके से आप इसे नैरोवेशन वगैरह आप देना चाहते हो तो नैरोवेशन भी दे सकते हो। और इस तरीके से दोस्तों आपको इसे सबको आपको यस नो करना होगा। जो भी ऑप्शन आपके काम के है उसे आपको यस करना है, बाकी को आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, मतलब जैसे ही आप सेव करोगे वाउचर को उसके बाद आपका जो वाउचर है वो प्रिंट होना चाहिए, तो आपको इसे यस करना है, अन्यथा इसे नो कर देना है। नो कर देता हूं दोस्तों। उसके बाद नेम ऑफ क्लास आपको सेट करना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे सेल्स का भी करना है। जो भी आप सामान बेचोगे उसका आपको जो भी रिसिप्ट नंबर होगा, वो जो भी वाउचर्स होगा वो किस तरीके से होना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने सेल्स किया, एंटर करता हूँ। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आपको कैसा दिखना चाहिए, सेल्स लिखा हुआ दिखना चाहिए। जो भी एंट्री होगा उसका वो मैनुअल होगा, नंबरिंग या फिर ऑटोमेटिक होगा, उस सबका आपको सेट करना है। उसके बाद प्रिंट करना है या नहीं करना है। जब भी आप कोई भी एंट्री करोगे तो उसका प्रिंट अगर आपको चाहिए तो इसे आपको यस करना है। और उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इनवॉइसिंग है, यहाँ पे बैंक का डिटेल आपको दिखाना है। आप जो भी कुछ सामान सेल करोगे तो उसका पेमेंट आपका कैसे आएगा। और यहाँ से क्लास ऑफ सेट करने के बाद इस तरीके से आप इसे वाउचर्स को भी आप
सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इन्वेंट्री मास्टर के अंदर। अकाउंटिंग मास्टर के अंदर दोस्तों हमारा जो भी कस्टमर के साथ लेन देन होता है वो सारा एंट्री आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर करना है। और उसके बाद हम चल रहे हैं अभी इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर। इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर दोस्तों आपकी जितने भी स्टॉक्स वगैरह होंगे उसकी एंट्री आपको इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है स्टॉक ग्रुप का। स्टॉक ग्रुप के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो मोटा मोटा जैसे मोबाइल एक ग्रुप है, मोबाइल के अंदर बहुत सारे कंपनीज है, कंपनीज के अंदर मॉडल्स है। तो ग्रुप क्या हो गया दोस्तों, मोबाइल एक ग्रुप हो गया, बुक एक ग्रुप हो गया, आपका फैन ग्रुप हो गया। फैन के अंदर दोस्तों की कितने ब्लेड्स के फैन है, कितने कौन कौन से कंपनी के फैन है, फिर उनके मॉडल्स नंबर होते हैं। मॉडल्स नंबर को हम आइटम्स में रखते हैं और कैटेगरी में दोस्तों आप उनके कंपनी को रख सकते हो और जो ग्रुप है उसको आप इसमें फैन वगैरह रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं मोबाइल लिख रहा हूँ, अब मैं कौन सा मोबाइल लिख रहा हूँ ये तो मुझे पता नहीं। अब तो यहाँ पे मैं इसको अंडर प्राइमरी रखूँगा। उसके बाद आपको अगर आपके जीएसटी वगैरह का डिटेल आपको पता है तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो और इसे आप एक्सेप्ट कर लिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर कर रहा हूँ, कंप्यूटर में दोस्तों बहुत प्रकार का कंप्यूटर होता है और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। तो ये आपका चला गया जिसके अंदर आपका ग्रुप के अंदर। और दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, मान लो प्रिंटर है ना, प्रिंटर एक ग्रुप हो गया दोस्तों। उसके बाद कंपनीज आएंगी, उसको हम कैटेगरी में सेट करेंगे। उसके बाद कंपनी के अंदर क्या होता है दोस्तों, मॉडल्स आते हैं प्रिंटर्स के, तो उसको हम किस में रखेंगे, आपको आइटम्स में रखेंगे। उस तरीके से इसको भी हम प्राइमरी करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको अपने जैसे कि ईयरफोन है तो मैं यहाँ पे ईयरफोन लिख रहा हूँ, ईयरफोन मैंने ग्रुप बना लिया, इसको प्राइमरी में रख रहा हूँ, किसी के अंडर में नहीं आता इसलिए इसको हमने अभी फिलहाल में प्राइमरी में रखा हुआ है ना दोस्तों। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर शॉप है, मान लो हार्डवेयर शॉप, सॉरी गलती से निकल गया हार्डवेयर शॉप। और जैसे कि कोई फ़ैन वगैरह है, फ़ैन कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसे भी हमको प्राइमरी में रखना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। लाइट है ना, लाइट होता है, लाइट में भी बहुत सारी कंपनी होती है, फिर उसके अंदर मॉडल्स आता है। फिर ये किसी के अंडर में आता है क्या, लाइट नहीं आता। अगर किसी के अंडर में आता होगा तो यहीं से आपको सेट कर लेना है और उसे आपको क्या करना है, प्राइमरी में रखना है, क्योंकि किसी के अंडर में नहीं आता। अगर जीएसटी का कोई डिटेल वगैरह आपको सेट करना है, कितना % लग रहा है, तो उसको आप यहाँ से भी यस करके, जैसे कि मैं इसे यस करता हूँ, जैसे कि मैं वापस से लिखता हूँ LIGHTS लाइट, सेम एंट्री डबल नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे मैंने प्राइमरी किया और उसके बाद यहाँ से मैं इसको यस करता हूँ। तो यहाँ से आपको सेट करना होता है कि आपको अगर पता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नील रेटेड कर सकते हो, टैक्सेबल कर सकते हो, और नहीं पता है तो अननोन के ऑप्शन के ऊपर भी आप क्लिक करके इसे आप एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आपको ग्रुप की एंट्री करनी है। इसके बाद मैं एस्केप कर रहा हूँ। एस्केप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी रियलमी लिखता हूँ। रियलमी लिखने के बाद रियलमी कंपनी का नाम हो गया। इसके बाद ये अंडर किसके अंडर में जाएगा दोस्तों, प्राइमरी में जाएगा, तो इसको मैं प्राइमरी में कर लेता हूँ। जितनी भी कंपनी है आपकी तो मैं यहाँ से इसको मैं प्राइमरी कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जैसे कि IZ फोन, जितनी भी आपकी कंपनीज है दोस्तों उसको आपको क्या करना है, 2+ है ना, जो भी कंपनी है उसको आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद क्या होगा, जैसे कि कोई DJ है ना, उसके बाद जैसे कि COMB, ये आपके जो भी कंपनी के नाम है, इसको अपने कंपनी के नाम को आपको क्या करना है दोस्तों, कैटेगरी के अंदर सेव करना है। थोड़ा सा स्पीड मैं आपके क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ है ना। इसके में जो भी डेटाज होंगे उसको भी मैं आपको इसमें अपलोड कर दूंगा। उसके बाद स्टॉक आइटम है दोस्तों। स्टॉक आइटम में क्या होगा दोस्तों, स्टॉक आइटम सेट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है कि यूनिट सेट करना होता है। यूनिट का मतलब है दोस्तों कि आप जो भी आप काम कर रहे हो किस में कर रहे हो, PCS में कर रहे हो तो इसका आपको सिंबल नेम देना होता है PCS। उसके बाद फॉर्मूला नेम देना है, मान लो ये PCS मैंने लिख दिया। उसके बाद ये किसके अंदर आता है, जैसे कि PCS है तो ये PCS के अंदर आता होगा, तो यहाँ पे PCS का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंटर मारोगे। उसके बाद कोई डेसिमल पॉइंट अगर आपको देना है तो आप डेसिमल पॉइंट भी सेट कर सकते हो और इसे आप एक्सेप्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद जैसे कि लीटर्स है, LITRS लीटर्स हो गया। और उसके बाद इसको आपको फार्मूला नेम भी आपको सेट करना तो आप फार्मूला नेम भी सेट कर सकते हो, क्रिएट यूनिट। उसके बाद LITERS लीटर्स हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको फार्मूला नेम सेट करना है और उसके बाद ये किसके अंडर में आता है, जैसे कि लीटर के अंदर आता है तो मैं यहाँ से आपको यहाँ पे लीटर कर देता हूँ, लीटर है ना, किलो लीटर हो गया यहाँ पे
और इसे डेसिमल पॉइंट अगर आप देना चाहते हो तो डेसिमल पॉइंट भी आप दे सकते हो। मान लो बॉक्सेस में आपका काम है तो यहाँ पे बॉक्सेस करना है, एंटर करना है। यहाँ पे बॉक्सेस सेट करना है आपको। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉक्स, है ना, यहाँ पे बॉक्स देखने मिल गया। अगर बॉटल वगैरह में काम है तो बॉटल में भी आप सेट कर सकते हो। इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे यूनिट एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद अगर आपके पास 2-4 गोडाउन है तो आपको गोडाउन भी सेट कर लेना है। मान लो यहाँ पे मेरा गोडाउन एक है रायपुर में है, ये आपका मेन लोकेशन है या प्राइमरी लोकेशन है, तो मैं प्राइमरी लोकेशन कर दे रहा हूँ इसे। उसके बाद मैं यहाँ पे मुंबई कर देता हूँ, ये भी मेरा प्राइमरी कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं दिल्ली कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली करने के बाद इसे भी प्राइमरी लोकेशन सेट करके इसे एक्सेप्ट कर दिया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे गोडाउन की एंट्री कर सकते हो। अब बच गया दोस्तों हमारा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, मान लो V23 प्लस कोई प्रोडक्ट का नाम है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, एंटर किया। अब वो किसके अंडर में आता है दोस्तों, यहाँ से आपको अंडर सेलेक्ट करना है। अब वो किसके अंडर में आता है, मोबाइल के अंडर में आता है। जैसे आप मोबाइल के अंडर में क्लिक करोगे उसके बाद वो किस में काउंट होता है, बॉक्सेस में काउंट होता है, लीटर्स में काउंट होता है या पीसेस में काउंट होता है, तो यहाँ से आपको सेट करना है। पीसेस सेट कर लिए। उसके बाद इसमें GST क्या एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे यस करना है। और उसके बाद अगर इसका आपको रेट भी सेट करना होगा तो यहाँ से आप रेट भी सेट कर सकते हो। और उसके बाद आपका रेट ऑफ ड्यूटी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास कितनी क्वांटिटीज़ में आपने ख़रीदा है, मान लो मैंने यहाँ पे ख़रीदा इसको 10 पीस के क्वांटिटी में एक। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो गोडाउन है वो सेट करना होता है, कौन से गोडाउन में आपके ये माल अभी इस समय अवेलेबल है। मान लो रायपुर के गोडाउन में अवेलेबल है और इसका पर पीस का रेट कितना होगा दोस्तों, मान लो 12,000 रुपया इसका पर पीस का रेट है। तो इसे टोटल कितना का हो गया दोस्तों, 1,20,000 रुपये का हो गया। और इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसी तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 प्लस, है ना, 2 प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दोस्तों सेम यहाँ पे अंडर सिलेक्ट करना है, कौन से अंडर में आता है। जैसे कि मोबाइल के अंडर में आता है तो मोबाइल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये पीसेस में काउंट होता है या किस में काउंट होता है, लीटर में काउंट होता है, बॉक्सेस में काउंट होता है। मान लो पीसेस में काउंट होता है, सेम चीज़ यहाँ पे आपको GST का एप्लीकेबल डालना है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड में सप्लाई गुड्स है या सर्विस है, इसको आपको सेट कर लेना है। उसके बाद एंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वान्टिटी सेट करना है। मान लो 5 यूनिट्स मेरे पास है और कौन से लोकेशन पर अवेलेबल है, मान लो मुंबई में है तो मुंबई में। और उसके बाद इसका आपको रेट सेट कर देना है। मान लो 5,000 रुपीज़ का रेट है और यहाँ से आप इसे एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आपके पास जितने भी स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है वो सारे स्टॉक्स को आप इसमें एंट्री कर सकते हो। मैं और एंट्री करके दिखाता हूँ। JP लाइट्स, है ना, JP लाइट्स ब्लब, BLUB ब्लब, है ना। अब मैं यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अंडर में क्या दिख रहा होगा दोस्तों, अभी किसके अंडर में जाएगा दोस्तों, लाइट्स के अंदर में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये बॉक्सेस में काउंट होता है या पीसेस में काउंट होता है, तो आपको सेट करना है पीसेस। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। GST एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल रखना है। और इसकी डिटेल को आप और बढ़ा घटा भी सकते हो। मान लो टैक्सेबल है, टैक्सेबल कर दिया 9% यहाँ पे, 9% यहाँ पे। अगर 18% टैक्स लगता है तो दोनों को 9 करके हमको आगे बढ़ना। गुड्स है या सर्विस है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना। मान लो मेरे पास 5,000 क्वांटिटी है और कौन से लोकेशन पे है, मेन लोकेशन पे। मेन लोकेशन है जहाँ पे हमारी कंपनी इस समय स्टेब्लिश है। उसके बाद यहाँ पे उसका रेट हमको डालना है। मान लो 100 रुपीज़ रेट है, ये मैंने रेट इसका डाल के एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से डेटा आपका सेव हो गया। अब दोस्तों आपने यहाँ पे अभी 4-5 एंट्री जो भी की है ना। अब यहाँ पे मैंने यूनिट बता दिया, गोडाउन बता दिया। अब मैंने आपके 3 ऑप्शंस बताए थे। कौन कौन से ऑप्शंस बताए थे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, है ना। तो स्टॉक ग्रुप तो आपको देखने को मिल गया। जैसे कि मान लो एक बार फिर मैं करता हूँ और यहाँ पे कोई ईयरफोन का नाम लिख देता हूँ, ईयरफोन 3.5 जैक। मैंने यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का नाम लिखा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखने के लिए मिल गया, यहाँ पे आपको ग्रुप देखने के लिए मिल गया। आप ऊपर सबसे ऊपर में आपको क्या देखने मिला, ईयरफोन 3.5 जैक में आपको आइटम्स का नाम देखने मिल गया। अंडर में आपको ईयरफोन देखने के लिए मिल गया। तो आपका अब ये एक सवाल होगा दोस्तों कि आप कैटेगरी कहाँ पे आपको देखने को मिला। यहाँ पे मैं GST का एंट्री अगर है तो GST करना है। टाइप्स ऑफ गुड सर्विस आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लो मेरे पास क्वांटिटी आया 1000 पीस और पर पीस मेरे को पड़ रहा है 30 रुपया। तो मैं यहाँ से पहले लोकेशन हमको सिलेक्ट करना है, मेन लोकेशन। और उसके बाद एंटर करोगे तो मान लो 30 रुपीज़ मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ये मेरा एंटर हो गया।
अब दोस्तों सवाल ये आता है सर की कैटेगरी गया कहाँ पे। अब कैटेगरी को दोस्तों ऑन करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको पूरे गेटवे ऑफ टेली पे जाना है। हमारा जो फ्रंट पेज है गेटवे ऑफ टेली पे आ गया दोस्तों। उसके बाद हमको क्या कहाँ जाना है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्लिक करना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम्स के अंदर क्लिक करना है। जैसे आप स्टॉक आइटम्स के अंदर क्लिक करोगे आपको मल्टी मास्टर को ऑन करना है। मल्टी मास्टर को ऑन करने के लिए दोस्तों Alt+H प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में Alt+H को आप जैसे ही आप प्रेस करोगे उसके बाद आपको कहाँ जाना है, मल्टी अल्टर के अंदर। मल्टी अल्टर के अंदर है ना चेंजेस करने हैं आपको। अब चेंजेस करने हैं उसके बाद आपको आपके ग्रुप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ग्रुप है ना, तो मान लो कि मैंने अभी कौन से एंट्रीज किए थे दोस्तों, मोबाइल के एंट्री किए थे। मैंने मोबाइल का एंट्री ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी मैंने मोबाइल के आइटम्स सेट किए थे, जैसे 22+ मैंने सेट किया था तो मोबाइल के अंडर में जाता है। फिर एंटर मारूंगा दोस्तों, वो पीसेस में काउंट हो गया है ना। और उसके बाद दोस्तों आपको स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद शो कैटेगरी डिटेल आपको इसे यस करना होता है F12 प्रेस करके। F12 मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। आपके कीबोर्ड के अंदर आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद जैसे ही आप F12 को प्रेस करोगे है ना, यहाँ पे से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि F12 मोर डिटेल्स के अंदर आपको क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको F12 प्रेस करना है। ठीक है, F12 प्रेस करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे F12 प्रेस करने के लिए F12 जैसे ही आप प्रेस करोगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने पीसेस लिखा यहाँ पे सेट किया, उसके बाद लोकेशन वगैरह मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अमाउंट और आपका जो भी था ये आपको इसको भी सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे आपको पास शो कैटेगरी डिटेल्स के ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करते ही आपके यहाँ पे शो कैटेगरी डिटेल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप कैटेगरी भी आप इसे सेट कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका क्रिएट के अंदर आपका यहाँ तक स्टॉक आइटम्स, यूनिट और गोडाउन का आपका एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब स्टॉक ग्रुप क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बार वापस से बता देना चाहता हूँ। अकाउंटिंग मास्टर के अंदर दोस्तों हमारा जो भी लेन देन करते हैं किसी कस्टमर से, व्यापारी से, उनकी एंट्री हम लोग लेज़र बना के उसके अंदर हम लोग लेज़र वगैरह बनाते हैं उनका। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप एंट्री करना होता है, स्टॉक कैटेगरी का एंट्री करना होता है, स्टॉक आइटम्स है, यूनिट्स है, गोडाउन्स है। उसके बाद अगर आप TDS का कुछ एंट्री आप करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप TDS भी आप देना चाहते हो। मान लो रेंट के तौर पे आप TDS देना चाहते हो तो रेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेक्शन लिख दिया कैश। अब पेमेंट मोड कैसा होगा, कैश होगा कि बैंक से होगा, आपको यहाँ से सेट करना है। उसके बाद आपका विथ पैन कितना % आपका रेट ऑफ इंडिविजुअल या HUF से कटेगा। मान लो 2% TDS कट रहा है, विथ पैन में आपका 2% यहाँ पे कट रहा है, तो इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों आप TDS का एंट्री कर सकते हो। GST का डिटेल भी आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। और TDS का डिटेल तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड भी सेट करना है तो यहाँ से आप पैन कार्ड भी सेट कर सकते हो। मान लो दोस्तों आपने जो भी कुछ क्रिएट किया है यहाँ पे मास्टर्स के अंदर, इसके अंदर जो भी कुछ आपने क्रिएट किया है उसको अगर आपको चेंजेस करना है तो आप अल्टर के ऑप्शंस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके बाद सेम ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे। आपने जो भी कुछ यहाँ पे क्रिएट किया था दोस्तों वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है, मान लो ABC व्यापारी का कुछ डिटेल चेंज करना है आपको, तो यहाँ से आप डिटेल भी चेंज कर सकते हो। एंटर मार के जाना है, जिस भी कॉलम में जाओगे, जिस भी जहाँ पे भी आपको जो भी जगह चेंजेस करना है उस जगह पे आप जाके आपको चेंजेस करके आपको सेम एंटर मार के आगे बढ़ के आपको एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लेज़र भी चेंज कर सकते हो, करेंसी भी चेंज कर सकते हो, रेट ऑफ एक्सचेंज भी चेंज कर सकते हो, वाउचर टाइप भी चेंज कर सकते हो, स्टॉक ग्रुप चेंज कर सकते हो, स्टॉक कैटेगरी चेंज कर सकते हो, स्टॉक आइटम चेंज करते हो। मतलब जितना चीज़ आपने क्रिएट किया था दोस्तों उतने सारे चीज़ें को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी समझ में आई होगी। और मैं स्टॉक ग्रुप का और स्टॉक आइटम्स का और स्टॉक कैटेगरी का और आपका स्टॉक कैटेगरी को कैसे ऑन करते हैं इसका मैं इस बीच में फ़ोटो भी आखिरी में फ़ोटो ऐड कर दूंगा, तो आप फ़ोटो के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हो। और लेज़र का भी मैं फ़ोटो ऐड कर दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।